तृतीया के पवित्र दिन पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद भक्तों को मां गंगोत्री के दर्शन होंगे, मां का भव्य श्रृंगार होगा, पूजा आरती होगी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सुबह 10:30 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। और जैसे ही डोली निकली और उसके बाद से ही तमाम श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। उनका उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है, अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गंगोत्री धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कपाट 10:30 बजे खुलने वाले हैं। अद्भुत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। पूरे मंदिर प्रांगण में आप फूलों की लड़ियां देखेंगे, श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। गंगोत्री धाम के कपाट आज खुल जाएंगे और अब इंतजार है तमाम उन भक्तों को जब वो केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। बिल्कुल, और देखिए इस बार गुंजन तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे हम देखें सुरक्षा के लिहाज से, चाहे सहूलियत के लिहाज से देखें, प्याऊ के इंतज़ाम देखें, शेल्टर्स के इंतज़ाम देखें। सुरक्षा कर्मियों की भी जो इस बार तैनाती है वो ज़बरदस्त तरीके से, किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तमाम श्रद्धालु जो एक एक करके पंजीकरण उन्होंने करवाया, चाहे ऑफलाइन देखें ऑनलाइन देखें रजिस्ट्रेशन। और अब उसी प्रकार से मंदिर प्रांगण को भी सजाया जा रहा है और कपाट खुलने का जो इंतजार रहता है गुंजन, वो बहुत बेसब्री से रहता है। बिल्कुल, और इसके लिए सरकार तमाम इंतजाम भी करती है। बहुत लंबे समय से चारधाम यात्रा को लेकर इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र मानते हैं इस बात को कि अगर जीवन में एक बार चारधाम की यात्रा कर ली जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। अब हर साल हर बार संख्या बढ़ती जा रही है और इस बार भी सरकार की ओर से मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको गंगोत्री धाम से दिखा रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण सजा हुआ है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और अब गंगोत्री धाम के बाद ये श्रद्धालु यमुनोत्री और यमुनोत्री के बाद केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, लगभग लग रहा है गुंजन कि 10 लाख से ज़्यादा इस बार श्रद्धालुओं में इजाफा होगा। पिछली बार से अगर तुलना की जाए लगभग 50 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे और इस बार अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ये अद्भुत नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। तो अक्षय तृतीया की इसी शुभ घड़ी में आपसे कुछ घंटों बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं। पूरी फिजा मंत्रोच्चार से गूंज रही है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। वहीं देखिए अक्षय तृतीया के मौके पर लोग नदियों में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का को जो है बहुत शुभ माना जाता है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाइए कि आज का दिन कितना शुभ, कितना मंगलकारी है। तमाम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं को ऐसा लग रहा है जन समुद्र देखने को मिल रहा है। चाहे अगर आप देखें तो पवित्र स्नान किया जा रहा है, तम शिवालयों की भी आपको तस्वीरें साथ साथ दिखा रहे हैं किस प्रकार से जलाभिषेक किया जा रहा है और तमाम अलग अलग श्रद्धालु जो हैं बढ़ चढ़कर विधि विधान के साथ पूजा में भाग ले रहे हैं। तो अक्षय तृतीया का पर्व आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्वेता झा हमारी सहयोगी फाटा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारधाम यात्रा पर वो निकली हैं, उनसे भी विस्तार से जानेंगे। पंडित संजय शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं श्वेता आपके पास आकर और जान लेते हैं आपकी यात्रा कैसी चल रही है और पंचमुखी डोली भी अब रवाना होगी गौरीकुंड के लिए, तो उसके बारे में भी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी श्वेता, आवाज मिल रही है आपकी। चलिए फिर से श्वेता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय जी आपके पास आते हैं और सबसे पहले अक्षय तृतीया के महत्व को आपसे समझ लेते हैं। जी, सबसे पहले अक्षय तृतीया की आप सबको शुभकामनाएं और जो भी चैनल के दर्शक हैं उन सबको भी शुभकामनाएं। और कहा जाता है लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दें त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो आज माँ का दिन है, लक्ष्मी का दिन भी है, विष्णु का दिन भी है। और विष्णु का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि विष्णु के अवतार जो है उनका जन्म छठे रूप में आज के दिन परशुराम जी का हुआ था। और परशुराम जी का दिवस भी है, गंगा जी का प्राकट्य दिवस भी है। और आज से जो है
चार धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। तो अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है अक्षय, जिसका कभी भी क्षय ना हो। आप कोई भी चीज़, अगर कोई भी वस्तु खरीदें तो उसका क्षय ना हो। स्वर्ण खरीदना इसलिए शुभकारी माना जाता है कि स्वर्ण जो है पीला होता है, भगवान विष्णु को जो है प्रिय है, इसलिए खरीदा जाता है। जो भी स्थिर लक्ष्मी है वो खरीदी जाती है, रजत लक्ष्मी खरीदी जाती है। अन्न का खरीदना बड़ा शुभ होता है, पीली सरसों का खरीदना बड़ा शुभ होता है। तो आज का दिन कुछ भी आप खरीदते हैं, कोई भी पुण्य काम करते हैं, उसका जो फल है वो लाख गुना आपको प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक किसान एक मुट्ठी अन्न पृथ्वी पर जब डाल देता है तो उसका हजारों गुना अन्न पैदा हो जाता है और प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों में दान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है, क्योंकि आप जब दान करते हैं तो आप देवा हो जाते हैं, आपका हाथ ऊपर रहता है। तो देवा बनने के लिए आपको दान करना अवश्य है। राजा वही होता है जो हमेशा दान करे, क्योंकि दान का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक आप दान करेंगे तो आपके जीवन में जो है पुण्य की प्राप्ति होगी, धन की अवश्य वृद्धि होगी, क्योंकि दान देने वाले के यहाँ कभी भी कमी नहीं आती। क्योंकि शास्त्र कहता है और हमने देखा भी है कि जो व्यक्ति हमेशा दानी होते हैं उनके पास ईश्वर इतना धन दे देता है, अन्न दे देता है। कई लोग देखें कि आप भंडारा करते रहते हैं और उनके पास अथाह धन की प्राप्ति हो जाती है। तो जब अक्षय पात्र जब प्राप्त हुआ और भगवान कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर जी को जब अक्षय पात्र दिया, तो उस अक्षय पात्र में जो है इतना भोजन था कि वो जितने भी लोग खाते थे कभी भी कम नहीं पड़ता था। और कहते हैं कि पूर्णता का प्रतीक माना गया जाता है अक्षय पात्र को। उसी प्रकार से देना भी सुपात्र को चाहिए। कहा जाता है कि अगर आप कोई भी वस्तु किसी सुपात्र को देंगे तो जीवन में उन्नति होगी। और आज का दिन एक ऐसा दिन है, मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे पुराण हैं उनको खरीदना प्रारंभ करें, जिससे कि आप जितना स्वाध्याय करेंगे उतना लाभ होगा और अक्षय तृतीया का दिन आपके जीवन में मंगल में रहे। उसके लिए आप जो है स्वाध्याय बढ़ाएं, अपने ज्ञान की वृद्धि करें। कहते हैं कि कलयुग के अंदर अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसी नॉलेज गेन करें जिससे कि आपका जीवन आगे के समय में जो है सार्थक हो जाए, और ज्ञान से ही जीवन में गति होती है। और कहते हैं कि धनार्थी लभते धनाम, जिसको धन का चाहिए उसको धन की प्राप्ति होती है, जिसको लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और कलयुग में केवल दान और नाम, भगवान का सुमिरन करना चाहिए।